हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जेपी क्लासेस सीकर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकाली हुई है, विज्ञापन नंबर 4, ठीक है, 2025 का। ठीक है, ये प्रयोगशाला प्री चायक की सीधी भर्ती है। ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि प्रयोगशाला परिचायक में कुल यानी 54 पद हैं। इसके अंदर कितने पद हैं? 54 पद है। और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 48 और जो अनुसूचित क्षेत्र में 6 पदों पर भर्ती हो रही है ये। ठीक है, इसमें विभाग का नाम है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये पद का नाम प्रयोगशाला परिचायक। ठीक है, इसमें जो ये वैकेंसी तो आपको यह बता दी, आपको ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आवेदन में ऑनलाइन यानी कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, इसमें SHO ID दे रखी है ना, उस पर लॉग ऑन करके यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, कुछ फीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नीचे हम देख लेते हैं कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी और इम्पोर्टेंट क्या क्या इसके आपके पास यानी कि ये 10वीं के माध्यम मार्कशीट जोड़ने के लिए ये तो सब OTR में आपको ये सब भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें फीस कितनी देनी पड़ेगी वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप सामान्य और क्रीमी श्रेणी के अंदर आते हैं तो आपको 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी में आते हो, ठीक है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 400 रुपये। और समस्त यानी कि दिव्यांगन है जो PWD उसमें सब आते हैं, उसमें 400 रुपये उसके लगेंगे। ठीक है, जो विकलांग है उनके लिए ये जो कोटा है ये इनकी उसकी 400 रुपये लगेंगे। बाकी आप अपनी फीस देख लेना। SHO ID के यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ई मित्र पर जाके या कोई भी सुविधा केंद्र पे जाके आप ये ऑनलाइन फॉर्म जमा करा सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इसके अंदर जो ये सामान्य ये वैकेंसी दे रखी है, ठीक है, डिस्क्राइब कर रखी है, यानी प्रयोगशाला प्री चायक के रिक्त पदों पर पहले ये वैकेंसी कब कराई गई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसका पूरा सिलेबस और योग्यता सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये टोटल पदों की बात करते हैं यहाँ पे 48 हैं, सामान्य के 17 पद हैं। ठीक है, और अनुसूचित जाति के 3 पद हैं यहाँ पे। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के 5 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 और अति पिछड़ा वर्ग के 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3 हैं। 12 जिले की सहरिया आदिम जनजाति है उसके लिए यहाँ पे कोई पद नहीं दे रखा है, उसके पद बढ़ने की भी चांस है। ठीक है जी, और ये हॉरिजेंटल यहाँ पे रिजर्वेशन उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए दे रखा है। ठीक है, ये और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पे 3 पद हैं। ठीक है, टोटल यानी कि जो टोटल 6 पद हैं, सामान्य के 3 हैं और अनुसूचित जनजाति ये पद यहाँ पे दे रखे नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम योग्यता की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए। ठीक है जी, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है ये खिलाड़ियों के बारे में यहाँ दे रखा है, ये आप एक बार इस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इस PDF को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे योग्यता देख लेते हैं। यहाँ पे वेतन आपको प्रयोगशाला परिचायक पद हेतु यानी पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे होगा। और परीक्षा काल में मासिक जो नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार आदेश अनुसार दे होगा। ठीक है, तो इसकी पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता होनी क्या है। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के सेकेंडरी या समतुल्य होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, और देवनागरी लिपि द्वारा हिंदी में आपको ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो ठीक है बाकी जो आप नीचे पढ़ लेना। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बता दी है। 10वीं पास होना चाहिए इसके अंदर, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो ये 4th ग्रेड का और भी फॉर्म निकले हुए हैं उसी का सेम सिलेबस है। ठीक है, और इससे अलग कुछ नहीं है, सेम सिलेबस उसी की तैयारी करें तो ये फॉर्म भी आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर साक्षात्कार भी होगा। ठीक है, और साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार उपस्थिति होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना जैसा ही मामला हो। ठीक है, इसके पहले रिटन एग्जाम और फिर साक्षात्कार भी होगा, 2 चरणों में ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें ये वो तो सब भारत का ना, इसके एज की बात कर लेते हैं। एज इंपॉर्टेंट है, एज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एज है यहाँ पे यानी 18 साल का होना चाहिए आप, यानी ये आवेदन 1 जनवरी 2026 को 18 साल से लेके आप यानी 40 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है 40 वर्ष है। ठीक है,
होनी चाहिए। ठीक है जी, यानी कि आवेदन की आयु गणना एक जनवरी 2026 तक की जाएगी। ठीक है जी, इनके बीच में आप ये 18 साल से लेकर 40 साल तक होने चाहिए। बाकी बाकी इसमें 3 साल की छूट भी दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रयोगशाला स्पष्टीकरण ये दे रहा है कि प्रयोगशाला परिचायक के पदों पर पूर्व में कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, अतः समस्त आवेदकों की अधिकतम, आप देख लेना 40 से आप बढ़, आप जिनकी 3 साल की तो वैसे ही छूट दे दी है सभी को। ठीक है, तो 40 से 42 43 साल तक वाला इसका फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो 3 साल की छूट भी दे दी गई है इसमें। और बाकी जो जो सामान्य ST ST में आते हैं महिलाएं, सामान्य वर्ग में जो अभ्यर्थी मामले 5 वर्ष की, वहाँ पे छूट है, जो आयु सीमा में जिस हिसाब से आरक्षण के हिसाब से छूट है वो सब सारी छूट दे रखी है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं उनको 5 साल की छूट है। ठीक है, और बाकी जो इसमें आप देख लेना। ठीक है, और नीचे इम्पोर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। परीक्षा का आयोजन या परीक्षा शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आपको OTR में जाना पड़ेगा। यानी कितनी तारीख तक, 11 इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 11/7/2025 से लेके यानी 11 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, और 9/8 यानी कि 8 है यानी कि 9 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है जी, तो ज़्यादा समय 11/7 से इसके आज फॉर्म चालू हो गए हैं इसके। ठीक है, 11 तारीख हो गई, फॉर्म स्टार्ट हो गए और 9/8/2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आप भी इसका फॉर्म भर दें और इम्पोर्टेंट भर्ती है। ठीक है, सेम सिलेबस है इसका। ठीक है, परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा वो मार्कशीट के आधार पर इसका परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उन पदों पे भर्ती होगी, ऑफलाइन और मार्कशीट आधारित परीक्षा करवाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो अब योग्यता की बात हो गई, अब इसके नीचे सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, और क्या क्या इसका सिलेबस है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, तो सिलेबस एक बार देख लेते हैं। ये सिलेबस इम्पोर्टेंट है इसका। ठीक है जी, प्रयोगशाला जो परिचायक के पदों हेतु परीक्षा, ये जो पाठ्यक्रम दे रखा है, स्कीम क्या क्या आएगा। ठीक है, तो ये 120 पर्सन आएंगे एग्जाम में, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 120 कितने पर्सन आएंगे, जो एक स्कीम है जो ये एग्जाम की। ठीक है, 120 पर्सन आएंगे, कुल 120 पर्सन आएंगे और 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, और इंग्लिश के आएंगे कितने, 15 क्वेश्चन, और बाकी की सामान्य जो ज्ञान है उसके 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भूगोल है, राजस्थान का भूगोल 20 नंबर का, राजस्थान का इतिहास संस्कृति 20 नंबर की, और भारत का संविधान हो गया, जिसमें राज्य में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे, और समसामयिक घटना यानी जो करंट अफेयर यानी भारत का और राजस्थान के 5-5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का ही आएगा, और बेसिक कंप्यूटर आएगा यानी 5 नंबर का बेसिक कंप्यूटर आएगा। ठीक है जी, और सामान्य गणित के क्वेश्चन आएंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है जी, सामान्य गणित के 15 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर होगा, तो मैक्सिमम नंबर 200 मार्क्स के होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 120 मार्क का। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120, ड्यूरेशन पेपर 2 घंटे का होगा, और ऑल क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स होंगे, और 1/3 इसके वेरी